तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब हम लेकर आए इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग दोस्तों सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के दोस्तों 80 इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न के साथ लेके आए हैं वीडियो में। आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट जाइएगा। और जो पढ़े लिखे हैं वो भी प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। ठीक है, और आप वीडियो पहली बार आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को इसी तरह से वीडियो हम अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और आप अच्छे से मिला के कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने कितने सही किए हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन पर साथियों किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था उन्नीस अठारह सौ पैंसठ सड़सठ में। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया गया है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल प्यारे साथियों तो वह है 5 वर्षों के लिए। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रश्न दिया गया है कि 4 देखिए, चौथा प्रश्न दिया गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो ये जो हुआ था 1999 में हुआ था। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब दिया गया है कि किसके किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो वो हुआ था प्यारे साथियों, वो आपको हुआ था मोरारजी देसाई के समय। ठीक है, यानी उसके तो देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 दिया गया है कि 16वां लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वां लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो वो हुआ था 2019 में हुआ था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब देखिए ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन रवि फसल है। क्या बोल रहा है, रवि फसल कर रहा है। तो रवि फसल है कर पूछ रहा मतलब साथियों, तो इसका सी हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है प्यारे साथियों। क्वेश्चन दिया गया है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। ये जो हुआ था मेरे दोस्तों, ये हुआ था आप लोगों को 1907 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफी ज्यादा प्रश्न इंपोर्टेंट सब है। क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, बिहार का सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है, नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो है आप लोगों को प्यारे साथियों पटना है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, इसका बी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में देखिए 10, क्वेश्चन में 10 दिया गया है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में, बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये जो आप लोगों का है वो आप लोग दरभंगा में हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वाष्प जलित रेल ईंधन का आविष्कार किया था। तो वो आविष्कार किए थे जेम्स वाट ने किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी दिया गया है कि मुंबई में प्रथम, देखिए भीबे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, इसको एकदम रट जाइएगा कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, तो वो स्थापित की गई थी प्यारे साथियों, वो किया गया था 1854 में किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले प्रश्न के ऊपर देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ये कितनी बार पूछा गया। इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी प्यारे साथियों वो हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे प्यारे साथियों, ये थे धर्म सुधारक थे। धर्म सुधारक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15 नंबर दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे प्यारे प्यारे साथियों, वो थे आप लोगों को, वो कौन थे, वो थे काशीराम थे। इसका राइट आंसर बी आपको हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, दिया गया है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो वह है प्यारे साथी, वो है विकास, वो है विकास। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है 17, क्वेश्चन 17 दिया गया है कि दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून लागू होता है, तो ये लागू होता है संसद और विधायकों पर, संसद और विधायकों पर होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। देखिए बीमारू राज्य है पूछ रहा है, कौन बीमारू राज्य है। और ये आपके एग्जाम में कई मरतबा पूछा गया, तो इसको एकदम रट जाइएगा। ये जो है अपना बिहार को कहा जाता है, यानी आपको बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीमारू राज्य जो है दोस्तों वो बिहार को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 19, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि तारापुर, देखिए क्या दिया है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाए वो ते केंद्र महाराष्ट्र में है। कहाँ है जी, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है प्यारे साथियों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और ये जो सब ये जो है आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। रेल वर्कशॉप क्या है, रेल वर्कशॉप स्थित है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जमालपुर में है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध उपलब्ध है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो ये जो है उपलब्ध प्यारे साथियों, ये आप लोगों को दिल्ली, इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा क्या है, मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो वो है प्यारे साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए प्रश्न को। और इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, पूछ रहा है कि मानव द्वारा किए गए आपदा नहीं, यानी मानव जनित आपदा नहीं है पूछ रहा है। तो वो है बच्चा, वो है सुनामी। सुनामी जो होते हैं वो मानव जनित द्वारा आपदा नहीं होते हैं, ठीक है। ये कैसा होते हैं, तो ये जो होता है प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये हो गया 25 नंबर। देखिए दिया गया बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बताइए बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए जी, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे साथियों, देखिए यानी देखिए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर, निम्नलिखित नदियों में किस नदी को बिहार का सोग नदी कहते हैं, बिहार का सोग नदी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसे आप एकदम याद कर लीजिएगा कि बिहार का सोग नदी को कहते हैं, वो कहते हैं कोसी नदी को। कैसे कहते हैं जी, कोसी नदी को कहते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, यानी 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी प्यारे साथियों, वह था 10.86%, यानी आप लोग राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, दिया गया है 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो वो आप लोगों को हो जाएगा, आप लोग चंडीगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, चंडीगढ़ आपको हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 दिया गया है कि बांग्लादेश बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आप लोगों को 1971 में हुआ था। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे साथियों, देखिए बच्चा क्वेश्चन दिया गया है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं महापौर कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था प्यारे बच्चा। तो ये जो हुआ था आप लोगों को, ये हुआ था 1929 में हुआ था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चा, देखो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो पहले उसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो हम बनाते रहें, अब आपको क्या हो, एग्जाम में सारा क्वेश्चन लड़ते रहेगा, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 32 देखते हैं, दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे रट जाइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चा, ये जो हुआ था आप लोगों को 1925 में हुआ था, ठीक है, 1925 में हुआ था। अगले प्रश्न कर बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी इसका राइट आंसर आपको ए बी हो जाएगा, ठीक है।
अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यारे बच्चा। देखिए क्वेश्चन में देखिए 34 दिया गया है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। वो होता है प्यारे साथियों 1857 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी प्यारे साथियों। ये जो अपनाए थे वो अपनाए थे अंग्रेजों ने। अंग्रेजों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न दिया गया 36 देखिए। 36 दिया गया है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। वो सबसे महत्वपूर्ण प्यारे साथी वो आप लोग प्यारे बच्चा हो जाएगा मुद्रा। क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में देखिए 37 दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, जल्दी से बताइए इसको। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। देखिए क्वेश्चन दिया गया 38 कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया प्यारे साथियों। देखिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कल के एग्जाम जो देने जाइएगा ना तब आपको था चलेगा। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको भी मान के चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो वो किया गया था प्यारे बच्चा, वो किया गया था आप लोगों को 1969 में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है 39 कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है प्यारे साथियों। तो ये जो इसका राइट अपना आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, बाकी सब बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक जो है आप पूछेगा कि बताइए कौन बीमारू राज्य है, तो वो है आप लोगों को बिहार को कहते हैं। बीमारू राज्य किसे कहते हैं, बीमारू राज्य किसे कहेंगे, बिहार को बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आके आ गया आप लोगों का। कहेगा नहीं है तो कहिए कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 39 का। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। देखिए क्वेश्चन में देखिए 40 दिया गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि हिंद चीन में कुलीन कुलीन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कुलीन किन्हें कहा जाता था। तो प्यारे साथियों ये जो कहा जाते थे, ये कहा जाते हैं फ्रांसीसी के नागरिक को कहा जाते हैं, फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आप लोग बता रहे हैं, तो आपको एक लाइक तो बनता है जी, एक लाइक आप लोगों को बनता है प्यारे साथियों, एक लाइक तो आप लोग सबको बनता है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि नहीं था। ठीक है, देख रहे हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लाए इसमें। इसमें हम लोग को प्यारे साथियों, इसमें आप लोगों को 5 वर्ष का जो है आप लोगों को ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन हम अपने इसमें अति ऐड किए हैं। ऊपर से प्यारे साथियों आपका मॉडल पेपर का जो भी क्वेश्चन है वो भी ऐड किए हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपको चैप्टर से, वो सारे प्रश्न आपको इसमें हम जोड़े हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 42, क्वेश्चन में प्यारे साथियों 42 दिया गया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं नहीं है। देखिए इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है पूछ रहा है, तो वो नहीं था प्यारे साथियों, वो था आप लोगों को बिस्मार्क का नहीं था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न आप लोगों को आ गया है। ठीक है, प्रश्न दिया गया है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी प्यारे साथियों टॉल्स्टॉय ने लिखी थी, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 44, ये देखिए आपको एग्जाम में छपने वाला प्रश्न आ गया है जी। क्वेश्चन दिया गया है कि 44 नंबर कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1929 में। कब हुआ था जी, 1929 में हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चा। अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि अखिल अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न है। ये एकदम रट जाइएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था आप लोगों को 1920 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, ध्यान देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय समाचार पत्रों के
मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो कौन गवर्नर विख्यात है प्यारे साथियों? वो है चार्ल्स मेडकॉक। मेडकॉक है, ठीक है, मेडकॉफ है, यानी इसका राइट आंसर आप लोगों को डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बताइए प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न देखिए, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ देख रहे हैं, ये सब आप लोग जब एग्जाम में जाइएगा ना, यही प्रश्न सब आएगा, नहीं बन पाएगा तब आपको पता चलेगा ये प्रश्न जो हम जो बताए थे आप लोग कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं बच्चा, जो प्रश्न लेकर एकदम रट जाइए इस सब प्रश्न को, काफी ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड भी प्रश्न सब है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है 47 कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? कौन सा स्थान चुना था गांधी जी ने दोस्तों? ये था डांडी, डांडी स्थान था, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया गया है 48 कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ प्यारे साथियों? तो वो हुआ था 1905 का हुआ था, 1905 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर यानी पटना का गोलघर है, ठीक है, पटना का गोलघर पूछ रहा है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो प्यारे साथियों, गोलघर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1786 में, 1786 में हुआ था। अगला प्रश्न को बताएं प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न देखिए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि राउर केला रॉ इस्पात उद्योग है, राहुल केला रॉ इस्पात उद्योग है, ये कहाँ का उद्योग है दोस्तों? तो ये आप लोगों का देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है ये जो सॉरी ये जो है आप लोगों को ये जो है आप लोगों को उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। राहुल केला लौह इस्पात उद्योग जो है बता, वो है आप लोगों को उड़ीसा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बाबू। अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 51 कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है प्यारे बच्चा? तो इसका जो नाम है आप लोगों को, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, यानी इसका राइट आंसर बचा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बचा, ठीक है। चलो बाबू अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू रे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बाबू रे, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आपका पूछने जाने वाला प्रश्न आ गया है। देखिए प्रश्न दिया गया बाबू कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई थी? की गई है प्यारे बच्चा। तो ये जो 50% जो आरक्षण जो व्यवस्था की गई प्यारे बच्चा, वो की गया है पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। और इस बार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखते हैं प्रश्न को। दिया गया है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल पर बच्चा कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं बाबू रे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब देख रहे हैं आप लोग। इसीलिए दोस्तों, अगर वीडियो पहली बार आए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो का क्वेश्चन को सारे को देख जाइए। 54 दिया गया है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह, देखिए चुनाव चिन्ह पूछ रहा है, कौन आवंटित करता है? तो वो कहता है चुनाव आयोग, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ेंगे प्यारे बच्चा। अगले प्रश्न देखिए, दिया गया झारखंड, 55 दिया है क्वेश्चन नंबर कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चा। वो हुआ था आप लोग 19 नवंबर बाबू रे, 19 नवंबर 2000 में हुआ था, 19 नवंबर 2000 में हुआ था। एकदम रट जाइए प्रश्न, ठीक है, एकदम प्रश्न को रट जाना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं। 56 दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं के स्थान दिया गया है? कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है प्यारे बच्चा? तो ये दिया गया बाबू रे, ये दिया गया आप लोगों को बी दिया गया, ठीक है, यानी 22 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके कितने दिया गया है? 22 भाषाओं को दिया गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये है प्यारे बाबू, ये है प्यारे बच्चा, ये है आप लोगों को संघीय और संसदीय, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चा, ये आप लोगों को बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। क्वेश्चन दिया गया भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो ये बना था मद्रास के चेन्नई में, मद्रास के चेन्नई में बना था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए प्रश्न को। दिया गया है कि भारत में मतदाता होने के लिए, मतदाता होने की
न्यूनतम आयु क्या है, यानी वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो उसको है आप लोग 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया गया है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो राजनीतिक दलों का कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 61 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल, ये वाला याद रख लीजिए, ये एकदम रट जाइए। रबी फसल पूछ रहा है, कौन रबी फसल है? तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बाबू? ये आप लोगों को गेहूं जो है आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोगों को 62। देखिए क्वेश्चन देखिए 62 दिया गया, काफी ज्यादा मजेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय पूछ रहा है ना जी, तो ये मुख्यालय पूछ रहा है, इसका मतलब ये हाजीपुर है। कहाँ है जी? हाजीपुर है। अगले क्वेश्चन को बताइए प्यारे बाबू रे। अगला प्रश्न देखिए, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम रट जाइए इसको। कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है प्यारे बच्चा, कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न कर बनेंगे बाबू। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है 64। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? चलिए, तो ये है अभ्रक से, कहते हैं अभ्रक से है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए 65। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू रे। प्रश्न देखिए दिया है, निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो वह है आप लोगों को सीमेंट सीमेंट उद्योग जो है प्यारे बच्चा, कि ये जो है आपको कृषि पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू रे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया गया लौ अयस्क है। लौ अयस्क है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लौ अयस्क है। तो लौ अयस्क जो है प्यारे बाबू, वो है आप लोगों को अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, संशोधन दिया गया है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो यह पाई जाती है खनिज के तेल के साथ, खनिज के तेल के साथ पाई जाती है। अगला प्रश्न की ओर बताइए प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया 68। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? सबसे एशिया का पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है प्यारे बच्चा, तो वो है बाबू रे, वो है आप लोग तारामंडल। कहाँ है? सॉरी तारापुर है। कहाँ है? तारापुर है, तारापुर। ठीक है, और ये तारापुर है कहाँ आप लोगों को, ये आपको कमेंट बॉक्स में बाबू बताना है। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न देखिए 69। देखिए बाबू, बाबू 69 देखिए, लेकिन लिखित में उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है बाबू रे, पूछ रहा है कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है उद्योग में से? तो वो है आप लोगों को, वो जो है आप लोगों को ये है देख रहे हैं, बोकारो लौ इस्पात उद्योग जो देख रहे हैं, इसका राइट आंसर सी यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 70। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हम सब बता रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, लाइक कर दीजिए बाबू। इसके बाद बाबू आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के हम आप लोग सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए फल्टा क्या है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये आप लोगों को पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 71। देखिए बाबू 71 देखिए ध्यान से, 71 दिया गया है बाबू। 71 देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन छपने वाला एग्जाम में आ गया है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो वो जिला है प्यारे बच्चा, कौन जिला हो जाएगा जी? ये हो जाएगा पटना। कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? पटना हो जाएगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया बाबू। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न आ गया जी, जिसको एकदम रट जाइए, नहीं तो आप एग्जाम देने के समय एग्जाम दे जब दीजिएगा तो उसमें पछताइएगा। इसको एकदम रट जाइए, जो बता रहे हैं वही आएगा जी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में प्यारे बच्चा, जिनेवा में बाबू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं 73। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया गया है महासागर की तट पर होने वाला कंपन का परिणाम है। महासागर के तट पर होने वाला कंपन का परिणाम है, तो वो है सुनामी। कौन सा है? सुनामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। देखिए 74 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, दिया गया है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहते हैं प्यारे बच्चा, सेवा क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 75 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, दिया गया है सुदूर संवेदन उपग्रह जिसे बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट,
का उपयोग उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है संसाधनों को खोजने के लिए, या फिर मौसम के विज्ञान के लिए, या फिर दूरसंचार के लिए, या फिर दूरदर्शन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा प्यारे बच्चा, ये होता है संसाधनों के खोजने के लिए, संसाधनों के खोजने के लिए होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 76 दिया गया है कि मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है, तो ये है मानव जनित आपदा है, यह है आतंकवादी, आतंकवाद जो हो जाएगा वो मानव जनित आपदा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 77 दिया गया है, ध्यान दीजिए। 77 दिया गया प्रश्न दिया गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया प्यारे साथियों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो किया गया था 15 मार्च 1950 में किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बताइए प्यारे बच्चा। अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया 78। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये प्यारे साथियों ये कहा जाता है, प्यारे बाबू बाबू रे, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मुंबई को, मुंबई को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 79 दिया गया है। देखिए 79 दिया गया है प्यारे बाबू, 79 क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक। तो क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बाबू, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक विकास का संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है। तो ये जो संबंधित आपको हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, यानी इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है बाबू। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? ये आपको एग्जाम में एकदम छापने वाला प्रश्न आ गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था प्यारे बच्चा, ये लागू हुआ था 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था, ठीक है। तो ये रहा था प्यारे बच्चा, हम आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों पहली बार ध्यान दीजिएगा, पहली बार दोस्तों हम लाइव आ रहे हैं। कल आप लोगों को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हम कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को बता देंगे कि लाइव क्लास आप लोग दोस्तों, हम पहली बार आपको लाइव क्लास में आ रहे हैं, और इसमें आप लोग ढेर सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ठीक है। 1100 प्लस क्वेश्चन आप लोग दोस्तों करवाएंगे, ठीक है। 1100 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे एकदम। इसको इसी में से आपको आना तय है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जरूर दोस्तों इसको आप सही कर पाइएगा। तो आज रात यानी 40 आज रात प्यारे साथियों लाइव हम आएंगे, आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता देंगे कि कब लाइव आने वाले। ये मेरा पहली लाइव है, और इसमें आप लोग जोरदार तरीके से भागीदारी लीजिएगा, और हमें भी मोटिवेशन के साथ मिलेगा। अब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलते हैं।